आपको वापस गांव जाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सर्ट के बाद चली जाएं। ओके ठीक है। मेरा सलाम कहिएगा। भीतर सलाम कह रही है, मैं इंतजार करूंगा। ओके, खुदा हाफिज। आप सबको सलाम कहा है। गुड। कब आ रही है वो रात को खाने पर हमारे साथ होंगी। मिसेस अर्शन से काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। अच्छा वो आ रही हैं। माजरत चाहता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। कोई बात नहीं, काम ज्यादा जरूरी है। वो यहाँ सिर्फ मेरी वजह से आ रही है। वो ये नहीं चाहती थी कि हम यहाँ रहें। ये किस किस्म की जहनियत है? क्या ये बात तुमको समझ आती है? और इस बच्ची के बारे में क्या ख्याल है? वो तुमको जानबूझकर उकसा रही थी। अपनी मासूमियत की आड़ में जो चाहे करती है वो। तुम्हें बता रही हूँ भीतर, वो तुम्हें बहुत तंग करेगी, बहुत। छोड़ें भी मम्मी, आप भीतर को क्यों उकसा रही हैं? इसे एहतियात करना चाहिए, इसे उसकी मासूमियत के झांसे में नहीं फंसना चाहिए। तुमने देखा नहीं कैसे आंखों में आंखें डालकर उसने कहा कि उसने कॉन्सर्ट की दावत पूरे बावर्ची खाने के स्टाफ को दी है। अगर ये खुलेआम जंग का ऐलान नहीं तो फिर क्या है? मासूम बनकर सबको बेवकूफ बनाती है। कितनी चालाक है। मासूमियत एक बहुत बड़ा हथियार है और वो उसे अच्छी तरह इस्तेमाल करना जानती है। इतनी सी उम्र में इतना कैसे सोच सकती है? 18 साल की तो है। इन सब बातों पर ध्यान ना दो, ना ही इनकी वजह से परेशान हो। बेफिक्र रहो, मैं इन सब बातों से परेशान नहीं होती। कम इन। ओ आप हैं डैडी? मुझे लगा तुम सो रही हो। नहीं, मैं कल के लिए सोच रही थी। आप बताइए, मैं कल के लिए अपने बाल कैसे बनाऊं? इस तरह ठीक लगेंगे? बोलिए। अब ये मैं तुम्हें क्या बताऊं? मिस दिनीज या भीतर से ही पूछो। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये कॉन्सर्ट बहुत अहमियत रखता है निहाल, बहुत ज्यादा। और मैं ये भी समझता हूं कि तुम अपने ये खुशी के पल सबके साथ बांटना चाहती हो, लेकिन मेहमानों की फहरिस्त हमें मिलकर तय करनी चाहिए थी। मैंने सिर्फ उनको बुलाया जिन्हें हम जानते हैं। नसरीन, चमेली, तुम जानती हो जो हुआ, वो इस सब से परेशान होगी। तुम्हें भीतर के बारे में तो सोचना चाहिए था ना। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ठीक है। जाहिर है वो तो यही कहेगी। आपको लगता है कि मैं सब जानबूझकर कर रही हूँ? हाँ। I'm sorry, डैडी, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी लोग इसका गलत मतलब ले सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं मिसेस बीतर से बात कर लेती हूँ। नहीं, अभी ऐसा बिल्कुल मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि उसे तुम्हारी बात का बुरा लग जाए। तो फिर आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? देखो निहाल, मेरी बात सुनो। ये मसला अभी पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। जो भी कुछ दिन पहले हुआ, लोग अब तक उसे सही तरीके से भुला नहीं पाए हैं। ये बात कभी भी दोबारा बिगड़ सकती है। सुलेमान की खातिर मैंने नरमी इख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बहुत तकलीफ पहुंची है। भीतर भी पूरी तरह गलत नहीं थी। ऐसे हालात में दोनों जानिब के लोग तुम्हारे रवैये का गलत मतलब निकाल लेंगे। मैं समझ रही हूँ। हमें इस बात को संभालना होगा निहाल। ओके। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि तुम्हारी बात भी रह जाए और किसी को बुरा भी न लगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरी इस मामले में शमूलियत ठीक नहीं होगी। वो दोबारा कभी भी आ सकते हैं, लेकिन कल नहीं। समझ रही हो ना तुम मेरी बात का मकसद? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहूँ। मुझे भी नहीं पता। चलो कुछ सोचते हैं।